आप सभी को हृदय की गहराई से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण। अटारी क्षेत्र की जो हमारी समाज की एक धरोहर है, मुझे उनका दर्शन करने का मौका मिला है। मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान जी की सम्मान में आपकी तरफ से एक भजन की लाइन बोल दूं, आदेश है आपका। सोरन प्रधान जी का मतलब, मैं तो इनका एक छोटा सा सिपाही हूं, इनकी उंगली पकड़कर चलता हूं, लेकिन जो इनके अंदर काबिलियत है उसकी प्रशंसा जितनी की जा कम है। हमारे माननीय सोरन प्रधान जी ने रीलखा की पावन धरती पर कस्बा धनकौर के पास जन्म लिया, तो सोरन का मतलब है चमकता हुआ सितारा। आए सोरन जी मारी नगरिया में रे, कारज सारे नजरिया में जी, कारज सारे नजरिया में। जहां घूम जा नजरे तुम्हारी, सुंदर किली जा रे वहां फुलवारी। नहीं होगा रोक डगरिया में रे, आए सोरन मारी नगरिया में। पप्पे नागर जी हैं, वो क्या कह रहे हैं? अरे तुम हो सोरन बड़े दयालु, मैं झुक कर तुम्हें शीश नवालू। मेरी आ गई बाहर अटरिया में रे, आए सोरन मारी नगरिया में। बिरबाद शर्मा तुम्हें मनावे, स्वागत चेची तरे गुण गावे। आए ब्रह्मानंद नगरिया रे, कारज सारे नजरिया में। तालियां से ज्यादा मैं पॉइंटों को ज्यादा अहमियत देता हूं। जो शब्द कहूंगा, अच्छे शब्द कहूंगा, अगर किसी सज्जन की समझ में ना आए, अच्छे नहीं लगे, तो हमारे जिलाध्यक्ष पप्पे नागर आपको 100 रुपये जुर्माने के रूप में जो है वो देंगे आपको, जो भी सज्जन को अच्छी नहीं लगेगी। हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है? हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, इन चीज़ों से हमें हटना पड़ेगा। अभी प्रधान जी, मैं एक अवगत करा देता हूँ आपको। जो यूरिया और डाई की शॉर्ट चल रही है इस टाइम पे, चीन से जो हमारा आयात होता था, चीन ने बंद कर दिया। उसके कारण हमारे किसान नौजवान, हमारी किसान माता, उनको जेंट्स पुलिस लाठी बजा रही है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, बाकी देश का अलग है। प्रधान जी, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट दी है सरकार ने, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना कि फर्क किसान को देनी पड़ेगी, तब यूरिया मिलेगा, उसमें भी 2 बैग यूरिया के, और लाइन में लग कर के मिलेगा। तो ये यूरिया है कहाँ? हमारे माननीय मोदी जी वैसे तो सारे बैगन पे जो अपना फोटो चिपका रखा है, तो फोटो छपवाने का क्या मतलब? प्रधानमंत्री तो और भी हुए थे, और किसान लाठियां खा रहा है पैसा देने के अनुसार भी। अन्नदाता भगवान का स्वरूप है, यह तो श्री कृष्ण लीला ने भी बताया। और अमेरिका से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न का औपचारिकताएं बाकी हैं। अगर 4.5 लाख करोड़ का एक साल का आयात हुआ, तो हमारे अन्नदाता का क्या होगा? मोदी शासन में लगभग 90,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है भाई 5,000, जबकि 27,000 के आसपास सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, और 25,000 के आसपास में ठेके खोले जाएंगे। दारू पियो और कच्चा फटा पड़ा है, नशा में चूर। इधर उत्तर प्रदेश में तो ठोकू जी हैं, और केंद्र सरकार में बैठे हुए फेंकू जी हैं। बस इनकी मोदी योगी करते रहो, अधिकारों की कोई पता नहीं। उंगली पकड़ के चलता हूं, जिसको सोरन प्रधान जी कहते हैं। टेक्निकल पॉइंट होना चाहिए सरकारों से, अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं। इस शिक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। जब हम पढ़े रहे तो 10 साल के अंदर
एक अभ्यास को समाप्त किया जाता था, दूसरा आता था। लेकिन यहाँ हर साल नए कोर्स आते हैं, जीएसटी टैक्स वेट उसमें जो है इन्होंने लगा दिया, यानी कि कफन के कपड़ा पे अमृत दूध पर टैक्स लगा दिया, और जिनके नहीं होते घर परिवार वो क्या जाने अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या सब चरम सीमा पर दौड़ रही है। बर्बादी का घंटा बज रहा है, विदेशों में हमारी इमेज खराब हो रही है। मोदी मीडिया से दूरी बनाने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, कृष्ण वाजपेयी, सैकड़ों पत्रकार हैं जो सच्चाई को उजागर करते हैं। अभी बिहार में क्या चल रहा है वो समझने की जरूरत है, यानी कि उसमें से बोगस वोटर है कि फर्जी वोटर हैं, तो सरकार कैसे बन गई? फिर पहले से कहाँ थे फर्जी? अजीत अर्जुन ने सच्चाई को उजागर कर दिया, उसको मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये हमारे अधिकार को भी छीन रहे हैं, चाहे वो वोट का अधिकार हो, या हमारे शिक्षा का अधिकार हो, या हमारे रोजगार का अधिकार हो, इन सब में जो है वो कटौती कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर स्कूल, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी, इसमें 7 बच्चे मरे और 40 के करीब वो इसमें घायल हो गए थे। भाजपा के कार्यालय लगभग 500 के आसपास में पूरे देश में आलीशान कार्यालय बने हुए हैं। दिल्ली के अंदर 15,000 करोड़ का कार्यालय बना हुआ है। ये हमारा पैसा है या उनका पैसा है? इन चीजों को समझने की जरूरत है। किसान मांग रहा है कि सभी फसलों पर एमएसपी दी जाए, लेकिन उस अडानी अंबानी के लिए 950 के करीब फाइल इन्होंने खोल दिए थे। किसान मांग रहा है कि 2013 के कानून को लागू कर दिया जाए, लेकिन वो 3 अध्यादेश लेकर के आ जाते हैं कोरोना काल में, वो आपत्ति के जमन में। विपक्ष कह रहा है कि भाई पहलगाम हमला क्यों हुआ, हमारे कितने फाइटर प्लेन गिराए गए, मोदी जी हमारे विदेश भाग जाते हैं 5 दिन के लिए, तो हमारे देश की पावन धरती पर लगभग 70% से भी ज्यादा किसान आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधों पर संभाले हुए हैं, और जो हमारे किसान के बेटे हैं वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। शिक्षित होना और उसमें भी जागरूकता, एकता की तरक्की का रास्ता है, झूठ, गुमराह, नफरत, बर्बादी का रास्ता है। देश का सिस्टम गड़बड़ हो गया, झूठ में झंडा है भारी, मोदी योगी राज में लोगों बढ़ गई अत्याचारी। भाई भारत देश चलाना समझो कोई बच्चों का खेल नहीं, मोदी योगी अमित शाह का देश की खातिर सच्चा मेल नहीं। झूठा बना विकास का मॉडल, नहीं दिखा चलती कहीं रेल नहीं, कठिन रास्ता रे देश की सेवा, जो बच्चों का खेल नहीं। अरे खड़ी देखे जनता रे बाप के डारे, यह कैसी बात हमारी। अरे मोदी योगी राज में लोगों बढ़ गई अत्याचारी। हमारे उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया, तो ये अत्याचारी है। इसी बात पर अपनी वाणी को इतनी विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हम सबका भारत देश 24 को सब्सक्राइब